Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, my name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो जैसा कि आपको पता है कि काइन मास्टर का वीडियो ट्यूटोरियल हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका मैं लास्ट पार्ट अपलोड करने जा रहा हूं इस ट्यूटोरियल का। इसके बाद मैं और वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी। तो इस ट्यूटोरियल का काइन मास्टर का 9वां पार्ट है। इसके अंदर मैं फाइनली आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के अंदर एरोज़ वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो वो आप कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बारे में भी बताऊँगा विदाउट वाटरमार्क। और विदाउट वाटरमार्क के लिए जो एप्लीकेशन मैंने लिंक में दी है डिस्क्रिप्शन में, ये लिंक टाइटल के ऊपर क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से डाउनलोड कर लें उसको। फिर भी मसला आता है तो काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, काइंडली कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसी थी, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। थैंक यू। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो व्यूअर्स, हम अपने इस मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। डायमंड वेरिएंट आपको काइन मास्टर का अगर चाहिए विदाउट वाटरमार्क तो काइंडली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से डाउनलोड कर लें इसको, ठीक है। और अगर मसला बनता है तो कमेंट करें। तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक करता हूं और एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पर एक वीडियो जो है वो ऐड करता हूँ। मीडिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं 1-2 वाला फोल्डर, इसमें से कोई वीडियो जो है वो ले लेता हूँ। इसके अंदर ये वीडियो मैं ऐड कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने जो आज आपको ऑप्शन बताने हैं उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऊपर के टिक के बटन पे क्लिक करके ओके करें। ये वीडियो हमारे पास आ गया। अब देखिए इस वीडियो में क्या है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ भाई ये जो वीडियो है इसको लेयर पे पहले क्लिक करते हैं। जो लेयर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब क्या है कि ये लिखा हुआ है सब्सक्राइब। जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ इसके गिर्द मैं बॉक्स बनाऊँ ताकि व्यूवर्स को पता चले इसको हाईलाइट कैसे करना है। तो उसके लिए मैं लेयर पे क्लिक करके, लेयर पे क्लिक करने के बाद हैंड राइटिंग लिखा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है। लास्ट पे हैंड राइटिंग पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये देख सकते हैं नीचे प्ले जो हेड है हमारा रेड कलर की लाइन है, टाइम लाइन के ऊपर हैंड राइटिंग जो है वो ऐड हो चुकी है। ऊपर लिखा भी हुआ है हैंड राइटिंग। हम इसको थोड़ा सा फिंगर से ऐसे करते हैं और हमारा प्ले हेड जब इस हैंड राइटिंग के ऊपर आ जाता है तो हमारी हैंड राइटिंग अब ये वाज़ह होगी। तो इसको देखने के लिए साइड पर देखें कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक एरो बना हुआ है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन एरो बना हुआ है मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही इसको क्लिक करूँगा काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप एरो लेना चाहते हैं, आप बॉक्स लेना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से बॉक्स ले लेता हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बॉक्स ले लेता हूँ। जैसे ही बॉक्स पे क्लिक करूँगा और फिर इसको फिंगर की मदद से मैं इधर स्क्रीन पे ड्रा करूँगा, यानी ये मैंने कहीं भी इसको ऐसे ड्रा कर दिया, ठीक है। ड्रा करने के बाद आपने जो प्ले हेड है रेड कलर की लाइन वर्टिकल हैंड राइटिंग लिखा हुआ है टाइम लाइन पर, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो वो बॉक्स है वो उसके गिर्द एरो वगैरह आ जाएंगे। फिर आप उसी तरह इस एरो से पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर लेंगे जैसे पिछले लेक्चर्स में हम करते थे। पिछले लेक्चर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये मेरा लास्ट ट्यूटोरियल है काइन मास्टर के रिलेटेड, ठीक है। काइन मास्टर कोर्स हमारा तकरीबन पूरा हो गया इस ट्यूटोरियल के बाद। तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ के ये सब्सक्राइब बटन पर रखता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर पकड़ के इसको सब्सक्राइब बटन पर ऐसे रखता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। मैंने इसको स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बनाना चाहिए था वैसे। चलें आपको समझाने के लिए ये भी काफ़ी है। तो थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको जो है ये रखना है, असल में ये स्क्वायर बन गया है तो एडजस्ट होने में मसला है। ये आ गया, सब्सक्राइब के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे राइट साइड पर वही सारे ये ऑप्शन है जैसे हम पहले यूज़ करते थे। सबसे पहला ऑप्शन इन एनिमेशन, ये जो ऊपर 3 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है। 3 सर्कल पे आपने क्लिक करना है तो इन एनिमेशन ऊपर लिखा आ गया। यहाँ पे मैं ड्रॉ बाय स्ट्रोक का ऑप्शन ये वाला चूज़ करता हूँ। ये इस तरह से ड्रॉ होगा। अब इसकी ड्रॉ होने की स्पीड को कम ज़्यादा आपने करना है तो नीचे से ऐसे कर सकते हैं। ये देखें 2.0 पे रखा और स्लो हो गया, 2.5 पे रखने के बाद ये और स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 2.0 पे रख देता हूँ। 2.0 पे रखने के बाद ऊपर टिक के बटन से इसको क्लिक करें, ओके कर दें। अब मैं जैसे ही इस वीडियो को प्ले करता हूँ, आप देखेंगे कि ये इस तरह से ड्रा हो रहा है इसके ऊपर, और जितनी देर इसको रखना चाहते हैं हम इसको रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऑप्शन ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे की।
तो लाइक बटन को भी क्लिक करना है। उसके लिए मैं फिर से लेयर पे जाता हूँ, हैंड राइटिंग पे जाता हूँ। हैंड राइटिंग पे जाने के बाद फिर से ये जो बॉक्स बना हुआ है उसी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अब मैं एरो को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये एरो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस एरो को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर स्क्रीन पर इसको ऐसे ड्रा करता हूँ फिंगर से। ठीक है, ये पहले इस पर क्लिक करें, ये देखें ड्रा हो गया। तो यहाँ पे आप हैंड राइटिंग दूसरा जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, ऐसे सिलेक्ट होगा, इससे रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। फिर से इन एनिमेशन में जाकर ड्रा का इसको स्ट्रोक लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से, और टिक के बटन से ओके कर देंगे। फिर आप इस एरो को इस एरो को उठाएंगे, इसको पहले क्लिक करेंगे, फिर एरो पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से सेम प्रोसीजर है। फिर आपने इसको फिंगर की मदद से ड्रैग करना है और ड्रैग करके इसको ये लाइक बटन पे लगा देना है। टिक के बटन से ऊपर राइट साइड पर क्लिक करके ओके कर लें। अब मैं इसको वीडियो प्ले हेड यहाँ रखता हूँ और वीडियो को प्ले करता हूँ। आप देखेंगे कि ये एरो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वीडियो को प्ले करते हैं। अभी ये थोड़ा सा वर्किंग ले रहा है, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखा, इस तरह से ये एरो जो है वो काम करता है। ये लाइक भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये दोनों यूज़ किया। अब लेयर पे जाएं हैंड राइटिंग में, बाकी टूल आप खुद यूज़ कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करके ये सारे टूल आप खुद चेक कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बॉक्स और सर्कल आपको दो और भी नज़र आ रहे हैं। वो जो बॉक्स है वो फिल होता है, मतलब ये जो पहले हमने बॉक्स बनाया इसके अंदर से नज़र आ रहा होता है, लेकिन दूसरे के अंदर से नज़र नहीं आएगा। किसी के ऊपर क्रॉस करना है तो क्रॉस का साइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ये जो रेड कलर का बटन है। रेड कलर का बटन आप गौर करें, जो भी हमने एरो वगैरह इंसर्ट किया है वीडियो के ऊपर उसका कलर रेड है। ठीक है, एरो का कलर भी रेड था, बॉक्स का कलर भी रेड था। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो हैंड राइटिंग में जाकर ये वाले कलर पे क्लिक करें और यहाँ से अगर मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन करके ओके करता हूँ, और अब आप जो है वो नीचे जो भी इंसर्ट होगा आप उसको देखेंगे, उसका जो कलर होगा वो क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, अभी जो भी हम इंसर्ट करके देखते हैं कोई नया, यहाँ पे जाके अब मैं नया एक ले लेता हूँ, कोई ये वाला एरो ले लेता हूँ, वैसे इंसर्ट कर लेते हैं। ये एरो मैंने इधर ड्रा कर दिया थोड़ा सा, ये देखें अब इसका कलर ग्रीन है क्योंकि ये मैंने इधर से ग्रीन इसको सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ये जो लास्ट वाला है इसका साइज़ छोटा मोटा कर सकते हैं, ये मैंने हाई पे रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऊपर टिक के बटन पे क्लिक कर दें। अब इस वीडियो के पीछे साउंड वॉइस ओवर का मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक्सपोर्ट करना है। बनाने के बाद एक्सपोर्ट ये ऑप्शन आपने बाकी देख लेने हैं हैंड राइटिंग से रिलेटेड, बाकी सारे मैं पिछले स्टेप में डिटेल से करवा चुका हूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती कोई बात तो पूछ लें आप। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक बटन दबा दिया करें। ये जो हाथ का निशान बना हुआ है ये लाइक बटन है, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन भी दबा दिया करें अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं। तो अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर जो एक बॉक्स के अंदर छोटा सा एरो बना हुआ है उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन इस तरह से आएंगे। अब जितनी भी वीडियोज़ है सामने आ गई। अभी मैं अनटाइटल्ड 1 पे काम कर, तो मैं अनटाइटल्ड 1 को क्लिक करूँगा। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अनटाइटल्ड 1 के ऊपर क्लिक करें और इसको यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रीनेम नहीं करना तो नीचे प्ले का बटन है, प्ले के बटन के साथ प्ले करके आप देख सकते हैं इसको डायरेक्ट कैसी बनी है। उसके आगे वाला है शेयर का बटन, तो इसके बारे में बताता हूँ। शेयर के आगे है 3 डॉट ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो पूछेगा डुप्लीकेट वगैरह, आगे डिलीट का बटन है। फिलहाल मैं शेयर वाले बटन पे यानी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पूछेगा सेव वीडियो टू गैलरी या यूट्यूब फेसबुक कहाँ पर, सेव वीडियो टू गैलरी पे क्लिक करूँगा। फिर पूछेगा फुल HD में करना है, उसकी इतनी मेमोरी होगी, ये रेजोल्यूशन होगा, सारा बता रहा है साथ। ठीक है, फुल HD नीचे 222 MB होगी और उसका ये रेजोल्यूशन होगा। हाई डेफिनेशन में ये होगा, तो जो हाई डेफिनेशन है 9 MB वाला मैं ज़्यादातर वही यूज़ करता हूँ। इस बार भी मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है।
मेमोरी भी ज़्यादा नहीं होती। तो इस पर क्लिक कर देते हैं हाई डेफिनेशन के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्दी ये एक्सपोर्ट हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी बड़ी है। फिर भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता कंप्यूटर पर एडिट करने की बजाय। मैं समझता हूँ कि काइन मास्टर पर एडिट करें कोई भी वीडियो तो बहुत अच्छी रहेगी। मैं खुद भी इसी पे एडिटिंग का काम करता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है, ओके हो गया। अब ये गैलरी में सेव हो चुकी है। तो इस तरह से हम ये काइन मास्टर का ट्यूटोरियल हमने मुकम्मल कर लिया 9 पार्ट के अंदर। काइंडली सारे पार्ट चेक करें शुरू से एंड तक, तब आपको सारी समझ आएगी कि काइन मास्टर को कैसे यूज़ करके एक अच्छा वीडियो एडिटर कैसे बनना है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।